नहीं, मैं भुटाना नहीं आया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर को यानी परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, रैशनल नंबर को कैसे संख्या रेखा पे दिखाते हैं। तो वहां पे किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप एक बार एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। पिछली क्लास से किसी भी बच्चे को कहीं पे कुछ भी डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अब हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर के बीच में दो रैशनल नंबर अगर दिया गया है, जैसे मैं कहता हूं 5 है और यहाँ पे कहता हूं 9 है, तो 5 भी रैशनल नंबर है, 9 भी रैशनल नंबर है, और मैं कहूं 5 और 9 के बीच में दो परिमेय संख्या बताइए, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। एकदम आसानी से आपने बता दिया। तो इसी प्रकार कुछ परिमेय संख्या ऐसे होते हैं, जैसे 1/3 आ गया और 2/3 हो गया। अब इनके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तो इन्हीं सभी चीजों को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी अगर दो परिमेय संख्या आपको दे देता है और उनके बीच में आपको कोई परिमेय संख्या निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो आज का पहला टॉपिक है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो पहला उदाहरण है कि 2/5 है और यहाँ पे 7/5 है। ठीक है, आपको इनके बीच में दो परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या निकालना है? दो परिमेय संख्या निकालना है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं? अंश से तुलना कर देते हैं। अंश क्या है? 2 और 7। तो 2 और 7 के बीच में जो भी संख्या होगा क्या होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, 2 और 7 के बीच में यही संख्या होगा। इनके बट्टे में 5 लगा दीजिए तो इनके बीच की ये परिमेय संख्या हो जाएगी। बात समझ में आया? यानी जब कभी हमें कोई दो ऐसा परिमेय संख्या दिया गया हो जब उनका हर बराबर होता है, हर क्या होता है? बराबर होता है, तो हम उसको बीच में की संख्या किससे निकालते हैं? अंश से तुलना कर देते हैं, यानी 2 और 7 के बीच की संख्याओं को लिख देंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है, तो इसलिए अंश की तुलना करके हम दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, तो यहाँ पे हर अगर बराबर हो गया, हर अगर बराबर हो गया तो तुलना किससे होगा? 2 और 7 के बीच में तुलना होगा, तो 7 और 2 के बीच में तुलना होगा, तो 2 से बड़ा इधर और 7 से छोटा इधर, तो इनके बीच में 3, 4, 5, 6 आएगा। और सबके बट्टे में 5 है तो 5 लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आपको दो परिमेय संख्या पूछ रहा है तो इनमें से कोई भी दो ले लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। 3/5 भी इनके बीच में है, 4/5 भी है, 5/5 भी है, 6/5 भी है, तो इनमें से कोई भी दो ले लीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये कब अप्लाई करते हैं? जब हर बराबर होता है। बात समझ में आया? जब हर बराबर नहीं होता है तो क्या करते हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो 2/5 और 7/5 के बीच में चार परिमेय संख्या निकल गया, हमें दो चाहिए था तो हमने दो ले लिया। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या होता है। अपरिमित परिमेय संख्या का मतलब क्या है? कि अनगिनत, इनफाइनाइट, यानी आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितना। आपको यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ 4, लेकिन सिर्फ 4 ही नहीं होता है, अनगिनत होता है। अभी कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अनगिनत होता है, ध्यान से समझते चलिएगा। अब जैसे ये प्रश्न है, -5/3 है और -8/7 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 परिमेय संख्या निकालना है और यहाँ पे जो है हर बराबर नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। तो अब हम तुलना कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम करते ये हैं कि दोनों का हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे 7 है ना, तो इस 7 से ऊपर नीचे इधर गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 3 है तो इस 3 से ऊपर नीचे इधर गुणा कर देंगे।
चलिए गुना करते हैं। -5/3 में अगर हम इधर में 7/7 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -35/21। इसी प्रकार अगर 3/3 से इधर गुना करेंगे तो -8/7 में अगर हम इधर 3/3 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -24/21। अब आसानी से ये हो गया हर बराबर, देखिए हर बराबर हो गया, यहाँ पे भी 21 है और यहाँ पे भी 21 है। इन दोनों के बीच में हमें कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए -35 और -24 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या होगी सबको लिख सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सा होगा, एक हो जाएगा -25, -26, अब बट्टे में क्या लगाएंगे 21, बट्टे में सबके क्या रहेगा 21, 5 निकालना है तो -26। अब देखिए तो दोनों का क्या करेंगे, पहले हर समान नहीं है तो हर समान करेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम दोनों संख्याओं का हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए क्या किए, अपोजिट वाले हर से गुणा कर दिए। जैसे इस 7 से हमने इसमें गुणा कर दिया, इस 3 से जो है हमने इसमें गुणा कर दिया। इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या आएंगी, तो देखिए हर बराबर है 21 और 21। तो अब हम तुलना करेंगे -35 और 24 के बीच में। तो देखिए -34, -33, -32, -31, -30, -29, -28, -27, -26, -25 सब इनके बीच में ही होगा और बट्टे में क्या लगा देंगे 21 लगा देंगे। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और हमें 5 निकालना है तो कोई भी 5 लिख देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल्स कराता हूं। जैसे यहां पे देखिए, इसको देखने से पहले एक क्वेश्चन और कीजिए। देखिए जैसे प्रश्न आ जाए -3 बट्टे में आ जाए 8 और यहाँ पे प्रश्न आ जाए -7 अब बट्टे में आ जाए 8, 8 नहीं हर बराबर हो गया ना, हर बराबर नहीं करना है। अगर यहाँ पे आ जाए 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर बराबर नहीं है और इनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है, 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, तो इधर से इसको गुणा कर देंगे, इसमें इसको गुणा कर देंगे। तो चलिए -3/8 में कितना से गुणा करेंगे, 3/3 से। अब -7/3 में किससे गुणा करेंगे, 8/8 से। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, -9/24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -56/24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर क्या हो गया, बराबर हो गया। हर क्या हो गया, बराबर हो गया। इनके बीच में हमें जो है 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो -9 और -56 के बीच में जो भी परिमेय संख्या लिख दीजिए, -10 हो जाएगा बट्टे में 24, -11/24, ये सब क्या हो जाएगा, -12/24। तो हमें 2 ही लिखना है तो कोई भी 2 लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। तो जिनका हर बराबर नहीं होता है उनका हर बराबर करके हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या उनके बीच का निकाल लेते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब देखिए एक प्रश्न में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कब होता है, जब भिन्न में ना दिया गया हो। यानी प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ जाए कि -1 और -2 ये 2 लगातार पूर्णांक है। जो कभी भी अगर 2 लगातार पूर्णांकों के बीच में आपसे पूछता है कि 4 परिमेय संख्या निकालिए, 4 निकाल लिए, 5 निकालिए, 6 निकालिए, 7 निकालिए, यानी कुछ भी कह सकता है। तो -1 और -2 के बीच में 4 परिमेय संख्या या 5 या 6 जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में पूछता है कि 4 परिमेय संख्या निकालिए, तो पहला काम हमारा क्या रहेगा कि ये जो है भिन्न में नहीं दिया गया है, तो -1 और -2 को सबसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि भिन्न में बदलेंगे तभी इनके बीच में परिमेय संख्या निकलेगा। नहीं तो ये तो पूर्णांक है और 2 लगातार पूर्णांकों के बीच में तो कोई अन्य पूर्णांक आएगा नहीं, तो इसीलिए हम इसे पहले भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। 5 बार बताऊंगा, 5 बार बताऊंगा, पहली बार में नहीं समझ में आएगा तो घबराना नहीं है। ध्यान से देखिए, 4 परिमेय संख्या निकालना है ना, तो हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है। यानी -1 को हमें P/Q के रूप में बदलना है और -2 को भी हमें P/Q के रूप में बदलना है। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, यही मेन
मोटिव है। तो देखिए जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहता है ना, उससे एक ज्यादा, यानी 4 परिमेय संख्या कह रहा है तो एक ज्यादा कितना हो जाएगा 5। तो जितना निकालने के लिए कहता है उससे एक ज्यादा हम हर ले लेते हैं, यानी हर हमने ले लिया यहाँ पे 5। यही नियम है, आपको इसी नियम को याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 4 परिमेय संख्या निकालना था तो हमने हर ले लिया 5, हमने हर को तो ले लिया 5। अब हमें क्या करना है कि -1 को यहां पे क्या रखें कि 5 से भाग देने पे -1 आ जाए, और यहां पे क्या रखे कि 5 से भाग देने पे -2 आ जाए। तो मैंने कहा -2 में अगर 5 से गुणा करते हैं तो -10 आता है, और यहाँ पे -1 में अगर 5 से गुणा करते हैं तो -5 आता है। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये -5/5 का मान हो जाएगा -1, अब -10/5 का मान हो जाएगा -2। और यहाँ पे देखिए हर भी क्या हो गया, बराबर हो गया, हर भी बराबर हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको -5 और -10 को तुलना करके इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इनके बीच की परिमेय संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, -5 और -10 के बीच में -6, -7, -8, -9। अब बट्टे में कितना है, 5 लगा देना है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, कैसे किया आपने, समझ में नहीं आया। देखिए अभी एक एग्जांपल बताया हूं, अभी इसमें 5-7 एग्जांपल बताऊंगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। फिर से बता रहा हूं, जैसे 2 लगातार कभी भी पूर्णांक दे दे, जैसे -1 -2 दे दे, 1 और 2 दे दे, 4 और 5 दे दे, 7 और 9 दे दे, 14 और 15 दे दे, और कहे कि 4 परिमेय संख्या निकालिए या 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो जितना परिमेय संख्या निकालना रहता है उससे एक ज्यादा, 4 निकालना था तो हम 5 ले लिए हर को, 5 ले लिए हर को। तो अब हमें सबसे पहला सवाल की हमने 4 निकालना था तो हर को तो 5 ले लिए, अब अंश में क्या रखें, यानी ऊपर में क्या रखें। तो मैंने कहा -1 से अगर गुणा करेंगे 5 में तो -5 आएगा। और अब इस तरीके से आप देखेंगे कि -1 को आपने भिन्न में बदल दिया -5/5 के रूप में, और -2 को आपने भिन्न में बदल दिया -10/5 के रूप में। हर भी बराबर हो गया। अब हम इसको तुलना करेंगे अंश से और हमें इसके बीच की जो है परिमेय संख्या निकल जाएगी। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को। वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए अभी मैं और 3-4 एग्जांपल कराता हूं। जैसे ये पहला एग्जांपल था, अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे आ जाए प्रश्न में 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए। कितना, 3 परिमेय संख्या निकालिए। तो अब हम 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो हर में क्या लेंगे, 4 ले लेंगे। 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो हर में क्या लेंगे, 4 ले लेंगे। तो हमें फिक्स हो गया कि हर में 4 रखना है। अब सवाल बैठता है कि ऊपर में क्या रखें, तो 3 से 4 में गुणा करेंगे तो 12 आ गया, और 4 से 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 16 आ गया। अगर आप हल करेंगे तो देखेंगे इसका मान 3 आएगा और इसका मान जो है 4 आएगा। आप हर करके देखिए, 16/4 है, 4 से 16 4 बार में कट जाएगा, 12/4 है, 4 से 12 3 बार में कट जाएगा। यानी कि हमने 3 को भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 12/4, और 4 को भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 16/4। यानी इसके बीच में अब परिमेय संख्या निकालना आसान हो गया, क्योंकि हर दोनों का बराबर है, हर दोनों का बराबर है। अब इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है, तो 12 और 16 के बीच में तुलना कर दीजिए, तो एक हो जाएगा 13, एक हो जाएगा 14 और एक हो जाएगा 15। बट्टे में क्या लगा देना है, 4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्या आपको अभी क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को, क्लियर है ना। चलिए एक प्रश्न और कराता हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जैसे प्रश्न आ जाए -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए। 3 नहीं, इस बार 4 कर दीजिए, 3 नहीं, इस बार 4 कीजिए। 4 परिमेय संख्या निकालिए। तो हम क्या करेंगे, सेम नियम। कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है, 4। तो बट्टे में कितना ले लेंगे, 5। बट्टे में कितना ले लेंगे, 5। तो यहां पे रख दिया हमने 5, यहां पे भी रख दिया हमने 5। अब हम ऊपर में क्या रखेंगे, तो -1 से 5 में गुणा करेंगे तो -5 यहां पे आ जाएगा। 0 से 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 गुणे 5 बराबर 0। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हर दोनों का बराबर हो गया, हर दोनों का बराबर हो गया। तो अंश से तुलना करेंगे, -5 और 0 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, तो एक तो आएगा -4 बट्टे में 5,
-3 बट्टे में 5, -2 बट्टे में 5 और -1 बट्टे में 5। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी जब कभी लगातार 4 या 5 या 6 या कुछ भी कहे तो आप उससे एक ज्यादा लेंगे और उसको इस तरीके से कर देंगे। तो एक सवाल का आंसर आप लोग करेंगे, सभी बच्चे उसका आंसर चैट सेक्शन में बताएंगे। -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या आप लोग निकालेंगे। निकालिए तो सभी बच्चे। अभी पोल कराऊंगा, पहले क्वेश्चन तो कर लीजिए। -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना। सभी बच्चे निकालिए, आज चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मजा आएगा आपको करने में। एक बार कोशिश तो कीजिए सभी बच्चे, फिर मैं बताऊंगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चैट सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताना है। कोशिश कीजिए, वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, गलत आंसर है। जल्दबाजी करेंगे गलत आंसर ही आएगा, जल्दबाजी करेंगे गलत आंसर ही आएगा। वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। तो -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो बट्टे में क्या ले लेंगे, 5 निकालना है तो बट्टे में ले लेंगे 6। अब हमें फिक्स हो गया कि बट्टे में क्या आ गया, 6। फिक्स हो गया कि बट्टे में क्या आ गया, 6। क्योंकि 5 निकालना था तो बट्टा में क्या हो गया, फिक्स हो गया कि 6 लेना है। ऊपर में क्या लिखाएगा, तो -1 से 6 में गुणा कीजिए, -6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो 0 में 6 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हर दोनों का क्या है, बराबर है। इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकलना है। तो हम -6 और 0 के बीच में तुलना करेंगे तो एक आएगा -5, एक आएगा -4, एक आएगा -3, एक आएगा -2, एक आएगा -1 और सबके बट्टे में क्या आएगा, 6। तो ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? एकदम आसान सवाल है। क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए एक सवाल और कर दीजिए आप लोग। -3 और -4 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना है। -3 और -4 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए जल्दी से, एकदम आसान है, आप लोग निकाल लेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए कुछ बच्चे कोशिश ही नहीं करते हैं। देखिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे ना, आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो आप कोशिश कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं, आप कॉपी पेन उठाइए, जितना समझ में आया उतना कीजिए। फिर मैं तो आपको अभी समझाऊंगा ही दोबारा से। तो आप एक बार कोशिश कीजिए सभी लोग। पूरा आंसर लिखिए। मुकेश नाम से जो बच्चे हैं, आपने आधा आंसर लिखा है, पूरा पूरा आंसर लिखा कीजिए, आधा अधूरा नहीं। चलिए हुका नाम से जो बच्चा है कॉपी दिखा रहे हैं, वेरी गुड। समीर नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एम कुमार नाम से आंसर आया, वेरी गुड। चलिए देखिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से देखिए। हमें कोई भी दो लगातार पूर्णांकों के बीच में जब भी परिमेय संख्या निकालना होता है, जैसे -3 -4 लगातार संख्या है, 2 और 3 लगातार संख्या, -1 और 0 लगातार संख्या है। तो जब भी दो लगातार संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना होता है, तो जितना परिमेय संख्या निकालना रहता है उससे एक ज्यादा। तो 4 परिमेय संख्या निकालना है तो एक ज्यादा कितना हो जाएगा, बट्टे में 5 ले लेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों में बदलना है। तो हमने कहा कि इनको 5 बट्टे में ले लेंगे। तो
तो बट्टे में हमारा 5 फिक्स हो गया, यही नियम है। अब ऊपर में क्या लिखेंगे, तो -3 से 5 में गुणा कर दीजिए, तो -15 ऊपर में आ जाएगा। अब -4 से 5 में गुणा कर दीजिए, तो -20 जो है ऊपर में आ जाएगा। अब 4 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए यहाँ पे हर दोनों का बराबर हो गया, हर दोनों का बराबर हो गया, तो अब हम अंश से तुलना करेंगे। कौन कौन सी संख्या इनके बीच में आएगा -15 और -20 के, -16, -17, -18 और -19। अब सबके बट्टे में क्या है, 5। ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, एकदम आसान है। चलिए वेरी गुड। अब एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को उसका आंसर करना। ये तो प्रश्न मैंने पहले ही करा दिया, आप लोग कर लिए होंगे। ये रहा पोल सेक्शन में प्रश्न, सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं है, सभी बच्चे जिस तरीके से बताया हूं। प्रश्न क्या कह रहा है, -1 और 0 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है, 5। 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो देख लीजिए हर में क्या होगा, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। उस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और पेज खुल के आएगा, और उसमें आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, पोल्स एक्टिव का। और इसको क्लिक करेंगे तो आपको 4 विकल्प दिखाई देगा, ABCD। जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो आंसर क्या होगा, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर बताना है। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर बताया है सभी का एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर बताएंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे बताएंगे। एकदम आसान सवाल है, आप लोग कर सकते हैं, बस कोशिश कीजिए, बस आपको कोशिश करना है। गलत होगा कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए, मैं बताऊंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक बताऊंगा, आप कोशिश कीजिए केवल। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, -1 और 0 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो जब 5 परिमेय संख्या निकालना है तो हर में कितना लेंगे, 6। तो यहाँ पे हर हो गया हमारा 6, और यहाँ पे भी हर हो गया हमारा 6। ऊपर में क्या लिखेंगे, तो -1 से 6 में गुणा करेंगे तो -6, 0 में 6 से गुणा करेंगे तो 0। अब -6 और 0 से तुलना कर देंगे, क्योंकि हर तो दोनों का बराबर हो गया, और जब हर बराबर होता है तो अंश से तुलना करते हैं। तो -6 और 0 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी, तो एक तो आएगा -5, -4, -3, -2, -1। सबके बट्टे में क्या लग जाएगा, 6। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया था, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही था। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपका रैशनल नंबर जो है समाप्त हो गया। अब एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घातांक और घात। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये एक्सपोनेंट्स क्या होता है, ये पावर्स क्या होते हैं, घातांक और घात क्या होता है। तो ध्यान से समझते हैं, देखिए बहुत आसान है। जैसे आपके सामने एक चीज लिखा गया है 100 और मैं कहूं कि इसको आपको ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे है तो देखिए 10 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। इसी प्रकार 5 में अगर गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 25 आएगा। इसी प्रकार अगर 6 में गुणा करेंगे 6 से तो कितना आएगा, 36 आएगा। 7 में गुणा करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10 लिख सकते हैं, पेयर में गुणा करते हैं। जब भी गुणा करेंगे पेयर में गुणा करेंगे। तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10 लिख सकते हैं। तो इसी 10 गुने 10 को हम 10 की पावर 2 लिखते हैं, या इसी को घात कहते हैं। तो पावर भी कह सकते हैं, घात भी कह सकते हैं। तो इस 10 को जो है आधार कहते हैं, इस 10 को क्या कहेंगे, आधार, बेस। और इस 2 को क्या कहेंगे, पावर या घात। क्या कहेंगे, पावर या घात या एक्सपोनेंट। बात समझ में आया। इसके कई नाम है, कोई घात कहता है, कोई पावर कहता है, कोई एक्सपोनेंट्स कहता है। जैसे एग्जांपल में देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10 लिख सकते हैं। 10 गुने 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 या 10 की घात 2 या 10 का घातांक 2। बात समझ में आया, 10 की पावर 2। अब देखिए तो इसी को लिखा जाता है, जो ये 10 है इसको कहा जाता है आधार या बेस, और जो ये ऊपर में 2 है इसी को घातांक कहा जाता है या एक्सपोनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसे पावर भी कहते हैं। बात समझ में आया। तो ये नीचे वाला जो हो गया बड़ा वाला डिजिट, इसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो ये छोटा सा लिखा जाता है ऊपर में, इसे घातांक या एक्सपोनेंट या इसी को पावर भी कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, यहां तक एकदम आसान है। क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक। कहीं पे भी डाउट होगा तो एन टाइप जरूर कीजिएगा, कहीं पे भी डाउट होगा तो एन टाइप जरूर कीजिएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो 10 का घात 2 को ही 10 की घात या पावर, घात कहिए या पावर कहिए, दोनों एक ही चीज है। घात कहिए या पावर कहिए, 2 है, या इसी को कहेंगे कि 10 की दूसरी घात पढ़ा जाता है, यानी 10 का कितना घात है, 2 कहा जाता है, यानी 10 की घात 2 है। तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आप 10 के पावर 2 को 10 की घात 2 कहिए या 10 की दूसरी घात कहिए, बात एक ही है। अब देखिए 10 दी पावर 2 को 100 का घातांक के रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। यानी आपको कहा जाए कि 100 का घातांक के रूप क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 10 दी पावर 2 होगा। इसी प्रकार मैं आपसे कहूं कि 25 का घातांक के रूप क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 दी पावर 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 गुने 5 होता है। यानी जितनी बार हम गुना करते हैं उतना ही यहाँ पे लिखते हैं। जैसे 5 को 2 बार गुना किए तो यहाँ पे 2 आएगा। अब जैसे मुझे 5 गुने 5 गुने 5 लिखना है, तो इसको घातांक के रूप में क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 रखेंगे। इसका मान कितना होगा, 5 25 और 25 पचे 125, तो ये 125 हो जाएगा। क्या आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक है। क्या आपको बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे इसका मतलब क्या होता है, जैसे 5 का पावर 2 है तो यही 5 को 2 बार गुणा करना है। 3 का पावर 3 है, मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है। 2 का पावर 4 है, मतलब 2 को 4 बार गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, 5 को 2 बार गुणा करेंगे 25 आएगा। 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका 27। 2 को अगर 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा। कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसी प्रकार एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, 5 को आपको 3 बार, सॉरी 3 बार तो हो गया है, 4 को आपको 3 बार गुणा करना है। गुणा कीजिए तो बताइए क्या आएगा, सभी बच्चे आंसर बताइए। तो 4 की पावर अगर 3 है तो क्या आएगा, यानी 4 की घात अगर 3 है। गलत जवाब, एकदम गलत जवाब। बारी कैसे आएगा जी, 4 का घात 3 है, तो 4 की घात 3 है, मतलब 4 को 3 बार गुणा करेंगे ना, तो आंसर क्या होगा,
4 चौका 16 और 16 चौका 64, सो 64 होगा ना। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना एकदम। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिए, जैसे मैं दे देता हूं आपको 3 का पावर 4 गुना कीजिए, तो सभी बच्चे 3 की पावर 4 कितना आएगा? 3 दी पावर 4 है या 3 की घात 4 है, तो कितना आएगा? यानी 3 को 4 बार गुणा करना है। 3 दी पावर 4 का मतलब क्या है कि 3 को 4 बार गुणा करना है। गुणा कीजिए, तो 3 3 9 हो गया, और 3 3 यहाँ पे भी 9 हो गया, और 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 81 हो गया, आंसर 81। बताइए, है ना एकदम आसान। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 25 का घातांक के रूप बताना है, जैसे आपने 100 को घातांक के रूप में क्या लिखा था? 10 गुने 10 लिखा था। इसका घातांक के रूप आपने क्या लिखा था? 10 दी पावर 2। इसी प्रकार 25 को क्या लिखेंगे? तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, और इसी को घात के रूप में क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहाँ पे जो ये 5 है, ये 5 को क्या कहते हैं? इस 5 को कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार। और इस 2 को क्या कहेंगे? इस 2 को कहेंगे घात। ठीक है, इस 2 को क्या कहेंगे? घात, या इसी को कहेंगे पावर। क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न में यही कह रहा था कि घातांक कितना होगा और आधार कितना होगा। तो आधार हो गया 5 और घातांक हो गया 2। ठीक है, तो 5 दी पावर 2 आया। तो यहाँ पे 5 जो है 25 का क्या हो जाएगा? घातांक के रूप होगा 5 दी पावर 2। क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ पे आधार हो गया आपका 5 और घातांक हो गया आपका 2, जिसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको मान बताना है, यानी 3 दी पावर 4 है तो इसका मान कितना आएगा? यानी 3 दी पावर 4 का मतलब क्या है कि 3 को 4 बार गुणा करना है। 3 को 4 बार गुणा करना है। ठीक है, 3 दी पावर 4 यानी जो पावर में रहता है, जो ऊपर में रहता है, उतना बार नीचे वाले को गुणा करना रहता है। यानी 3 को 4 बार गुणा करना है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं कहूं 5 दी पावर 3, तो इसका मतलब क्या है कि 5 को 3 बार गुणा करना है। 5 गुने 5 गुने 5। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाए 6 गुने 2, तो मतलब क्या है? 6 को 2 बार गुणा करना है। चलिए इसका आंसर बताइए तो सभी बच्चे, आंसर बताइए। 3 दी पावर 4 का क्या आएगा आंसर? सभी बच्चे बताइए, 3 दी पावर 4 का आंसर क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं होगा ना, यहाँ पे 4 होगा ना जी, गलती से 3 लिखा गया। ठीक है, यानी 3 दी पावर 4 है तो 3 कितना बार? 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब इसे गुणा कीजिए, तो 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 3 3 9, और 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, अब बीच में गुणा है तो गुणा। अब 9 में 9 से गुणा करेंगे 81, तो इसका आंसर हो जाएगा 81। ये गुणा करने का अपना तरीका है, आप जिस तरीके से भी गुणा करें कर सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 दी पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 4 बार। तो गुणा करेंगे तो 81 आएगा। ये तो आसान था। एक और सवाल है, 81 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 दी पावर 4 है, ठीक है, इसमें गुणा करना है -3 दी पावर 3 को। तो सेम वही तरीका करेंगे। क्या करेंगे? 2 दी पावर 4 को मतलब 2 को 4 बार गुणा करना है, तो कीजिए 2 को 4 बार गुणा, 2 को 4 बार गुणा। फिर जो आएगा इसको गुणा करना है कितना से? -3 दी पावर 3 को, यानी -3 को गुणा करना है 3 बार। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे, एकदम आसान तरीका से सॉल्व होगा। देखिए, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 में 2 से गुणा करेंगे 16। तो इसका तो आंसर आ गया 16। अब इसमें गुणा करना है जो आएगा इससे, तो माइनस में 3 से गुणा होगा माइनस से, तो माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा? प्लस।
तो -3 में अगर 3 से गुणा होगा तो +9 हो गया, यहाँ पे हो गया +9। अब फिर गुणा करना है कितना से, -3 से। ठीक है, तो अब आप बताइएगा 9 से +9 से अगर -3 में गुणा होगा तो क्या होगा, -27 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया -27 और यहाँ हो गया 16। तो 16 में -27 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 16 में पहले तो 27 से गुणा कीजिए, क्या आता है, देखिए 7×6 42 का 2 हाथ मचा 4, तो 7×4 11, 2 में 6 से गुणा कीजिए, 2×6 12 हाथ मचा 1, तो 2×3 6, जोड़ दीजिए 2 3 4। अब देखिए इसको गुणा करेंगे 16 में -27 से तो आएगा कितना, 432। अब एक प्लस में है एक माइनस में, गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, -432 हो जाएगा, जो कि सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए मैं एक प्रश्न और कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे आ गया है, बात समझ में आया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह छूट गया है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक है, गलती से इसमें माइनस का चिन्ह जो है छूट गया है, -432 होगा, क्योंकि -27 में गुणा होगा 16 से तो क्या हो जाएगा, -432 हो जाएगा। अब देखिए अगर आपसे प्रश्न में पूछ दे, ऐसे प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा प्रश्न कैसे है, ध्यान से देखिएगा। जैसे a गुने a यानी a को कितना बार लिखेंगे तो a का पावर क्या होगा, फिर c को 4 बार लिखा गया है तो c का पावर क्या होगा, तो पहले a का पावर लिखेंगे, 3 बार है तो a का पावर क्या होगा, फिर c अगर 4 बार गुना है तो c का पावर क्या होगा, और d एक बार है तो d का पावर तो कुछ होगा नहीं। तो इसको पोल सेक्शन में आंसर करना है, कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में। आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिएगा सभी बच्चे। देखिए मैं फिर से एक क्वेश्चन समझा देता हूं, रुकिए, इसको करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर मैं आपको पोल दूंगा। रुक जाइए, एक क्वेश्चन पहले इस पे आधारित थोड़ा समझ लीजिए। जैसे अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, देखिए मैं कह रहा हूं a गुने a गुने a गुने a, ठीक है, गुने b गुने b गुने सी गुने सी गुने डी। तो इसको अगर हमें घातांक के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ए कितना बार है, 4 बार है, यानी ए का घात कितना हो जाएगा, ए का घात हो जाएगा 4। बी कितना बार है, 2 बार है, तो बी का घात कितना हो जाएगा 2। सी कितना बार है, 2 बार, तो सी का घात कितना हो जाएगा 2। डी कितना बार है, 1 बार है, तो डी को डी लिख देंगे, तो ये इसका घातांक के रूप हो गया। बात समझ में आया? तो कुछ इसी प्रकार जो है आपको अभी पोल में जो प्रश्न आएगा उसको करना है, एकदम आसान तरीका से। सभी बच्चे इसका आंसर अब आप लोग कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इस प्रकार का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया था तो अभी समझा दिया, अब आप लोग कर सकते हैं, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं तो ये भी देख लीजिए। 3 बिंदु पे पहले क्लिक करते हैं, 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा, उस पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, और उस एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, और जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये हो जाएगा आपका पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका। चलिए सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे, सभी बच्चे उत्तर करेंगे, और 20 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे, 20 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
देखिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जितना बार जो लिखा गया है, 3 कितने बार है, 3 बार, तो a का पावर कितना हो जाएगा 3। c कितना बार है, 4 बार, तो a का पावर कितना है, सॉरी c का पावर कितना हो जाएगा, c का पावर हो जाएगा यहाँ पे 4, c का पावर हो गया 4। d कितना बार है, 1 बार है, तो d पे पावर नहीं लगेगा, तो a का पावर 3, c का पावर 4 और d कहां पे दिया गया, a का पावर 3, c का पावर 4 और d ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान सवाल था एकदम। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी, ए दी पावर 3 सी दी पावर 4 और गुणे डी। अब सोचिए प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, जैसे 8 की पावर आपसे पूछ ले 3, इसका मान कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 8 को सिंपली 3 बार गुणा कर देंगे। 8 दी पावर 3 है मतलब 8 को 3 बार गुणा करना है। गुणा कीजिए तो सभी बच्चे आंसर बताइए कितना आएगा। 8 के पावर 3 को अगर मान बताना होगा तो कितना आएगा, गुणा कीजिए सभी बच्चे। 8 दी पावर 3 को अगर गुणा करना होगा तो क्या आएगा इसका मान। मीना नाम से जो बच्चा है 24 कैसे होगा जी, बार बार कह रहा हूं 8 दी पावर 3 का मतलब है कि 8 को 3 बार गुणा कीजिए, तो 8 गुने 8 गुने 8 करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो 24 आएगा। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, देखिए जब तक कॉपी पेन पे प्रयास नहीं कीजिएगा तो गलत होगा। कॉपी पेन पे देखिए, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या करेंगे, 8 दी पावर 3 है, ये बताता है कि कितने बार गुणा करना है, तो 8 दी पावर 3 का मतलब कि 8 को 3 बार गुणा करना है, तो 8 गुने 8 गुने 8 3 बार लिख दिए, तो पहले दो गो को गुणा करते हैं, तो 8 8 कितना हो जाएगा 64। अब इस 64 में गुणा करना है 8 से, तो गुणा कीजिए 64 में 8 से, तो 8 चौका 32, हाथ में बच्चा 3, 8 छके 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, तो इसका उत्तर होगा 512। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, एकदम आसान है, आप लोग बस कोशिश कीजिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए, इसकी गारंटी मेरी, आपको 100% समझा के छोड़ूंगा, आप बस कोशिश कीजिए। क्लियर है ना? चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न में दे रहा हूं, पोल सेक्शन में कीजिएगा आप लोग। जैसे 9 दी पावर 3 है और इसका मान बताना है आपको कि कितना आएगा। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, ठीक है? सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कॉपी पे सॉल्व कीजिए। 9 दी पावर 3 का मतलब है 9 को 3 बार गुणा करना है, 9 को 3 बार गुणा करना है, यानी 9 गुने 9 गुने 9, उसको गुणा करके देखना है कितना आएगा, जो आएगा उसको पोल सेक्शन में बता देना है। आप पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं तो ये भी ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है वो 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का। आप पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का, ठीक है? सभी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
तो एकदम आसान सवाल था। 9 का पावर 3 का मतलब है कि 9 को 3 बार गुणा करना है। तो पहले दो गो को गुणा करेंगे, 9 81, फिर इसे 81 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 729। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, फिर अगला प्रश्न करते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, अब प्रश्न को इस तरीके से अगर पूछ दे आपसे, जैसे कह दे माइनस, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, जैसे प्रश्न आपसे ऐसे पूछ दे, कैसे, जैसे दे दे कि 2 का पावर कर दे आपको, -2 का पावर कर दे 2, अब फिर इसी में आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। मान लेते हैं कितना से, 3 से। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। -2 का 2 का मतलब क्या है कि -2 को 2 बार गुणा करना है, तो -2 को 2 बार गुणा करना है, कर दिए। इसको 10 को 3 बार गुणा करना है, तो 10 गुने 10 गुने 10, और जो आएगा उसको भी गुणा करना है आपस में। तो पहले तो इन दोनों को गुणा कीजिए, -2 में -2 से गुणा करेंगे तो माइनस गुने माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ठीक है, तो -2 गुने -2 कितना हो जाएगा, +4। अब +4 में अब गुणा करना है इनसे, तो 10 को अगर 3 बार गुणा कीजिएगा तो 1 पे 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब 4 में अगर 1000 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4000। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4000। बात समझ में आया सभी बच्चों को, कैसे करते हैं ऐसे प्रश्न को, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना, एकदम आसान सवाल है। चलिए, पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, जैसे -2 का पावर है 3, गुणा करना है -10 का पावर है 3। आराम से कीजिएगा, जो सिखाया हूं उसको याद रखिएगा, हमेशा 2 फॉर्मूला का आपको आवश्यकता पड़ेगा। जब कभी माइनस में माइनस से गुणा होगा तो वो प्लस हो जाता है, और जब कभी प्लस में गुणा होगा माइनस से, या माइनस में गुणा होगा प्लस से, तो वो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। अगर ये 2 फॉर्मूला जानते हैं तो इस प्रश्न को आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करना है। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल देता हूं उसमें आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। फिर मैं पोल दूंगा 10 सेकंड के बाद, उसमें आंसर कीजिएगा आप लोग। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। -2 दी पावर 3 का मतलब है कि -2 को 3 बार गुणा करना, यानी -2 गुने -2 गुने -2, जो आएगा उसको फिर इसमें गुणा करना है। -10 के पावर 3 का मतलब है कि -10 गुने -10 गुने -10, इन सबको आपस में गुणा करके लिख देना है, जो आंसर आएगा बता देना है। ठीक है, चलिए, जिनका हो गया वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए, अभी बहुत समय है, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से। चलिए, 20 सेकंड और है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा।
बहुत मजा आएगा आपको, ध्यान से समझिएगा। देखिए -2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि -2 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए -2 में -2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +4। अब +4 में फिर गुणा कितना से करना है, -2 से। तो +4 में अगर -2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस गुने माइनस क्या होता है, प्लस गुने माइनस हमेशा ही माइनस होता है। तो प्लस में गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस, अब 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8। यानी कि हमें ये पता चल गया कि -2 की पावर 3 का आंसर मान कितना होगा, -8। तो अब मैं इन सबको मिटा के -8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें जो मान आया इसको गुणा करना है। तो -10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि -10 को 10 बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100। अब फिर गुणा करना है किससे, -10 से। अब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस। अब 100 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। तो अब हो गया -1000। अब -8 में -1000 से गुणा करना है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। और 8 में 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल था। और भी एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आप लोग देख लीजिए, अगर कहीं डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, ठीक है। कहीं पे भी डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8000। अब देखिए प्रश्न कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, कैसे पूछ देगा आपकी कि 2 के पावर 3 बड़ा है या 8 के पावर 2 बड़ा है। अब आपसे पूछ दे कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो इसका एक ही उपाय है कि हम इसका मान निकालेंगे। तो 2 की पावर 3 का मान कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे। और 8 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 8 को 2 बार गुणा करेंगे। अब देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इसका मान आ गया 8। इसका मान कितना हो गया, 8 गुने 8 का मान हो गया 64। तो अब बताइए इसका मान है 64 और इसका मान है 8, तो बड़ा कौन सा हो गया, 8 की पावर 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यानी जब कभी आपसे कभी भी प्रश्न दे और पूछे कि इनमें से कौन बड़ा है, तो पहले दोनों का मान निकाल लेंगे, फिर चेक करेंगे कि कौन बड़ा है। बात समझ में आया। तो चलिए एक प्रश्न दे रहा हूं, फिर से सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे। देखिए जैसे 2 की पावर 10 है, ठीक है, और 10 की पावर 2 है। बात समझ में आया। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन बड़ा है, निम्न में से बड़ी संख्या को पहचानिए। तो 2 की पावर 10 है और 10 की पावर 2 है, तो आपको बताना है कि कौन बड़ा है। तो 2 को पहले 10 बार गुणा करके देखिए क्या आता है, फिर 10 को 2 बार गुणा करके देखिए कि क्या आता है। जिसका मान ज्यादा आएगा वही बड़ा होगा, जिसका मान कम आएगा वो छोटा होगा। तो आपको बड़ा पहचानना है, क्या पहचानना है, बड़ा पहचानना है कि किसका मान ज्यादा आएगा। तो सभी बच्चे चेक कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अभी पोल नहीं दिया हूं, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए पहले कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2, दोनों में से कौन बड़ा है। दोनों का अंतर भी मैं बता देता हूं। 2 की पावर 10 का मतलब है कि 2 को 10 बार गुना करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 10 बार गुना करना है। और 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 को 2 बार गुना करना है, यानी 10 गुने 10, ठीक है। देखिए किसका वैल्यू मान ज्यादा आता है, पोल सेक्शन में बताना है। दोनों का मान निकाल के देखिए किसका मान ज्यादा आता है।
दोनों का मान निकाल के देखिए किसका मान ज्यादा आता है, वही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट की 20 सेकेंड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से समझिएगा, देखिए कितना आसान सवाल है। 2 दी पावर 10 का मतलब क्या है कि 2 को 10 बार गुना कीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, यानी कि कितना हो गया, 5 बार हो गया। अब फिर 5 बार गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, यहाँ पे गुना का साइन, यानी हम 2 को यहाँ पे कितना बार गुना कर रहे हैं, 10 बार। तो बताइए 2 को 10 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 दूनी 64, अब 64 दूनी कितना चला जाएगा, ज्यादा चला जाएगा, यानी 120 से ज्यादा चला जाएगा। जबकि 10 के पावर 2 का मतलब क्या है, 10 गुने 10। तो इसका मान हमें पता चल गया कि 100 है, और यहाँ पे आते ही ये 100 से ज्यादा हो गया। यानी अभी हमने 2 को सिर्फ 7 बार गुना किया है तो 100 से ज्यादा हो गया, यानी कि 2 की पावर 10 जो होगा क्या होगा, 10 दी पावर 2 से बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 10 जो है बड़ा हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 दी पावर 10 जो है बड़ा हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, सभी बच्चे अपना होमवर्क ध्यान से नोट करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से होमवर्क नोट करेंगे। चलिए होमवर्क चेक करते हैं। चलिए आपका पहला होमवर्क है एक्सरसाइज, यानी कंसेप्ट नंबर सॉरी पर्सनली कहां है, 26.1, 26.1 जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को 26.1, और अगला आपका होमवर्क है 26.2 यानी 26.2, ये आपका होमवर्क है, और 27.1, 27.1, ये दोनों जो है 27.1 अभी रहने दीजिए, आप 26.2 तक ही कीजिएगा, 26.1 और 26.2, तो ये दो आपका होमवर्क है, 26.1 और 26.2। सभी बच्चों को इसे करके लेके आना है होमवर्क में, ठीक है। तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।